महाभारत के समय की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना नया राज्य इंद्रप्रस्थ बनाया था। महाराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक आदर्श राजा थे। वे बहुत दान किया करते थे। जो भी उनके द्वार पर आता खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उनका यश और प्रसिद्धि फैलने लगी, लेकिन अच्छाई और प्रसिद्धि के साथ साथ अहंकार भी आने लगा। युधिष्ठिर भी मनुष्य थे। चारों तरफ दरबारी उनके गुणगान में लगे रहते थे। वे कहते, साहब, संसार में आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है। एक दिन राज दरबार में चर्चा चली कि सबसे बड़ा दानी कौन है। सबने एक सुर में कहा, महाराज युधिष्ठिर। लेकिन उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई साहब, आप बहुत बड़े दानी हैं, पर आपसे बड़ा एक और दानी इस संसार में है, कर्ण। यह सुनकर सब चकित रह गए। युधिष्ठिर ने कहा, द्वारकाधीश, आपकी बात मेरे लिए आदेश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर्ण से कम हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, धैर्य रखिए। हर बात की परीक्षा होती है। आपके और उसके दान की भी परीक्षा होगी। कुछ समय बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। महीनों तक जंगल भीग गए। खाने को कुछ नहीं रहा। एक दिन युधिष्ठिर दरबार में बैठे थे, तभी एक साधु आए। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, प्रभु, क्या प्रयोजन है? साधु बोले, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं जिसमें चंदन की सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। कृपया मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां दिलवा दीजिए। युधिष्ठिर ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, लेकिन कुछ देर बाद सेवक खाली हाथ लौटे। राज्य में लगातार वर्षा के कारण कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। युधिष्ठिर ने कहा, जो हमारे महल में चंदन की लकड़ियां हों वे लाकर दे दो। पर पता चला कि वे भी समाप्त हो चुकी हैं। युधिष्ठिर ने साधु से क्षमा मांगी। तभी भगवान कृष्ण बोले, महाराज, इनसे बड़ा दानी थोड़ी दूर रहता है, कर्ण, उनसे मिल लीजिए। साधु वहां से निकल पड़े। युधिष्ठिर के मन में संदेह हुआ, जब कहीं चंदन की लकड़ी है ही नहीं तो कर्ण कहां से देगा। वे भी वेश बदलकर साधु के पीछे पीछे चल पड़े। साधु जब कर्ण के पास पहुंचे और वहीं आग्रह किया तो कर्ण ने भी सेवकों से कहा, चंदन की लकड़ियां लाओ। सेवक बोले, महाराज, जंगल में बारिश है। स्थिति वही थी जो युधिष्ठिर के सामने थी। साधु बोले, ठीक है, यहां से भी खाली हाथ लौट जाता हूं। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ लौट जाए, यह संभव नहीं है। अगर पृथ्वी पर कहीं एक भी चंदन की लकड़ी सूखी होगी तो वह कर्ण आपके यज्ञ के लिए अर्पित करेगा। कर्ण ने तुरंत आदेश दिया, मैं और महारानी जिस शयन कक्ष में सोते हैं उसकी दीवारें, खिड़कियां और छत चंदन की लकड़ी से बनी हैं। उन्हें तोड़ दीजिए और लकड़ी साधु को अर्पित कीजिए। ऐसा ही हुआ। कर्ण का शयन कक्ष ध्वस्त कर